हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। चलिए अब हम लोग पैसिव वॉइस के नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। इसके पहले मैंने पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो के बारे में चर्चा किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को किस तरह से बनाना है, कैसे उसको हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। तो अब चलिए अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम सबसे पहले एक्टिव और पैसिव दोनों की बनावट देख लेते हैं कि दोनों को कैसे कैसे सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड सेट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। अब पैसिव वॉइस देखिए, पैसिव वॉइस में हम लोग जानते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट लिखा है, उसके नीचे ऑब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर ही लगाते हैं, इसके साथ साथ इसमें बीइंग लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अदर वर्ड लगाते हैं उसके बाद, और बाई लगाते हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसी को हम लोग क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने नीचे सब्जेक्ट लिख दिया है। एग्जाम्पल्स देखते हैं तब क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने के लिए एक वाक्य हिंदी में लिख दिया है। जैसे वह दूध बेच रही है, तो वह दूध बेच रही है, तो हमारा पहचान है लास्ट में रहा है, रही है, रहे है। कुल मिला के ये आना चाहिए कि कार्य का जारी रहना पाया जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला हमारा एक्टिव कैसे बनाएंगे, वह दूध बेच रही है, सिंगुलर है, वह का सी हो जाएगा, सी इज, सी के साथ इज लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बेचना सेल होता है, सेलिंग, सी इज सेलिंग मिल्क, सी इज सेलिंग मिल्क। अब देखिए पैसिव बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मिल्क यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना देते हैं, इसे ऑब्जेक्ट बना दिए, और उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और जो हमारी वर्ब होती है इसका हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ड जो लगता है लगा देते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, मिल्क इज बीइंग सोल्ड बाय हर, सी इज सेलिंग मिल्क, मिल्क इज बीइंग सोल्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। जरा एक चीज और ध्यान देने की बात है इसमें कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है यू और दूसरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। जब जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो उसकी पैसिव भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला देखिए, पहले तो हम यू को, यू जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट का जब रूप देंगे, यू को सब्जेक्ट बना देंगे, तो इंग्लिश को हम नहीं लाएंगे, इंग्लिश को वहीं पे छोड़ देंगे। हो सकता है कभी कभी कुछ छात्र ऐसा भी करते हैं, दोनों को एक साथ सब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ऐसा कभी नहीं करना है, हम एक एक को रखेंगे और दो तरीके से बना देंगे। यू को हम लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, बीइंग, उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म टाट, यू आर बीइंग टाट। अब देखिए क्रिया के जस्ट बाद जो हमारा एक ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उसी के बाद रख देंगे। उसके बाद बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, यू आर बीइंग टाट इंग्लिश बाय मी। अब हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, इंग्लिश को सब्जेक्ट कर लेते हैं। जब इंग्लिश को सब्जेक्ट कर लेंगे तो इंग्लिश इज बीइंग टाट। अब देखिए यू को मैंने यहीं पे छोड़ा था तो यहाँ भी वर्ब के बाद था, तो यहाँ भी हम वर्ब के बाद ही रख रहे हैं। तो इंग्लिश इज बीइंग टाट यू बाय मी। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले उसकी एक्टिव वॉइस देख लेते हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो हमारा सेंटेंस का बनावट होगी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद ईजेएमआर, उसके बाद नॉट लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाते हैं। पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ईजेएमआर लगाते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है। उसके बाद अदर वर्ड, बाई लगाते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम उसे ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। एग्जाम्पल के साथ आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है कि दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। तो दे हमारा सब्जेक्ट हुआ और देयर वर्क ऑब्जेक्ट हुआ। तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो देयर वर्क क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। देयर वर्क एक ही कार्य है, इसमें एस या एस कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर है। तो देयर वर्क इज, उसके बाद नॉट लगाना है, डू का थर्ड फॉर्म डन, देयर वर्क इज नॉट डन बाय, दे का आप देखिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम, देयर वर्क इज नॉट डन बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं,
माई ग्रैंड मदर, देखिए माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट हो गया, इज नॉट टेलिंग अ स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ स्टोरी को हम पहले सब्जेक्ट बना लेंगे। अ स्टोरी देखने से ही लग रहा है कि एक कहानी सिंगुलर है। अ स्टोरी के बाद इज लगा देंगे, इज नॉट बीइंग टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड बाई, और माई ग्रैंड मदर जो है ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अ स्टोरी इज नॉट बीइंग टोल्ड बाई माई ग्रैंड मदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है क्या से प्रारंभ होने वाला, दूसरा होता है क्या क्यों कब कैसे बीच में आता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या से प्रारंभ होने वाले को देख लेते हैं, उसकी बनावट कैसी होती है। उसके एक्टिव वॉइस को देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जो क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या शब्द के लिए क्या किया जाता है, उसमें प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया जाता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इज एम आर को लिख दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया है। और देखिए नॉट जो है ऑप्शनल है, यदि नहीं शब्द वाक्य में आता है तब तो लगाते हैं, इसको नहीं आता है तो नहीं लगाते हैं। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले हम लोग इज एम आर लगाएंगे। तो इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नॉट ऑप्शनल है, आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाना है। उसके बाद बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई, और जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, चाहे एक्टिव हो या पैसिव। दूसरे प्रकार का देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देते हैं, उसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव देखते हैं। पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट होगा ये वही सब्जेक्ट होगा जो इसका ऑब्जेक्ट रहा होगा, जो इसका ऑब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद नॉट, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इज ही नॉट एब्यूजिंग यू, इज ही नॉट एब्यूजिंग यू, क्या वह आपको गाली नहीं दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमारा इज आया हुआ है, सब्जेक्ट हमारा ही था। अब हमारा सब्जेक्ट जो बनेगा, ऑब्जेक्ट यू है। अब ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, जब यू सब्जेक्ट बनेगा तो यू प्लूरल है, तो हम सबसे पहले आर को लिखेंगे, क्योंकि यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ड यूज की जाती है। तो सबसे पहले आर लिखेंगे, आर यू नॉट बीइंग एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आर वी नॉट लर्निंग आवर लेसन्स, क्या हम लोग अपने पाठ याद नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट वी और ऑब्जेक्ट है आवर लेसन्स, दोनों प्लूरल में है। तो आवर लेस, जब इसमें आर है तो आवर लेसन को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी प्लूरल है। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो ही था ये ऑब्जेक्ट बना है। अब जब ये भी प्लूरल है तो इसके लिए भी सबसे पहले आर लगाएंगे, आर आवर लेसन्स। उसके बाद देखिए नॉट आया लगाएंगे, बीइंग, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, बाई, वी का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, बाय अस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आइए क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं। हाउ इज योर मदर कुकिंग फूड, आपकी माताजी खाना कैसे बना रही हैं। आपकी माताजी खाना कैसे बना रही हैं, आपकी माताजी खाना कैसे पका रही हैं, दोनों सेंटेंस एक ही है। तो हाउ इज योर मदर कुकिंग फूड। अब देखिए इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड इसमें था तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। यहाँ पे योर मदर सब्जेक्ट था तो आपकी माताजी अकेली थी, इज लगा था। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फूड है, यह सब्जेक्ट बनेगा तो ये भी सिंगुलर है। फूड हमेशा सिंगुलर होता है, खाने पीने की जो भी वस्तुएं होती है सिंगुलर में ही यूज की जाती है। तो फूड के साथ इज लगा देंगे, इज फूड, हाउ इज फूड बीइंग कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय। अब योर मदर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो योर मदर हो जाएगा, हाउ इज फूड बीइंग कुक्ड बाय योर मदर।